2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में तमाम इलेक्शंस के लिए पूरे तरीके से तैयार है। डर उन सियासी जमातों को है जो अलायंस कर रहे हैं, जो अलायंस करके कभी गुपकार अलायंस और कभी इंडिया का नाम यूज करके इंडिया अलायंस, इस किस्म से जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, डर उनको है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, मोदी साहब ने जो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत की है, जो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों के लिए मोदी साहब ने काम किया है, जो सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, अमन है, भाईचारा है और डेवलपमेंट है। गांव है या शहर हो, पहाड़ हो या मैदान हो, जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हर गांव में, हर शहर में जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है और ये सब मोदी साहब की हुकूमत की देन है। और हमें यकीन है जब भी यहां कोई इलेक्शन होगा, चाहे शहरी इलेक्शन है, पंचायती इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो या 2024 में होने वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर की आवाम अमन को वोट देगी, भाईचारे को वोट देगी, खुशहाली को वोट देगी और जम्मू कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट को वोट देगी। और इस सब के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को वोट देगी, क्योंकि यहां खुशहाली, अमन, भाईचारा ये बीजेपी ने लाया और यहां जबरदस्त डेवलपमेंट और गरीबों की खिदमत ये बीजेपी ने की। रविंद्र रैना जी, वही तो उमर अब्दुल्ला का सवाल है। डेवलपमेंट है, अमन है, पीस है, इलेक्शन कहाँ है? और ये भी दावा उमर अब्दुल्ला का है कि जनाब बीजेपी तो अब खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे छुप रही है। इलेक्शन का कराने का फैसला, इलेक्शंस करवाने का फैसला और इलेक्शंस करवाने का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये भारतीय जनता पार्टी ने फैसला नहीं करना। हम एक सियासी जमात है, सियासी जमातों का काम है जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस का ऐलान करता है तो हम इलेक्शंस लड़ते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बीजेपी ने नहीं करना है। जम्मू कश्मीर यूटी के आप हेड हैं, लेकिन फिर भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बधाई देंगे कांग्रेस के करगिल के इलेक्शन को लेकर? वैसे तो करगिल एक अलग बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी है, वहां बीजेपी का भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग है, वहां के यूटी प्रेसिडेंट अलग से हैं, लेकिन फिर भी यहां तक मुझे जानकारी है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करगिल में दिया है। पिछली बार एक सीट बीजेपी ने जीती थी ज़ंस्कार से, इस बार बीजेपी ने कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव में 2 सीटें जीती हैं। 6-7 सीटों के ऊपर बीजेपी ने जबरदस्त जो है वो मुकाबला किया है कारगिल में और बीजेपी का वोट बैंक कारगिल में काफी हद तक राइज किया है। कारगिल में ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आपस में सियासी लड़ाई रही है और आज भी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो निशाना ये बीजेपी को बनाते हैं। इलेक्शन ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। करगिल में बहुत सारी ऐसी सीट थी यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त मुकाबला था और एक दूसरे के ऊपर इन्होंने जबरदस्त तनकीद की, लेकिन जब रिजल्ट आए तो ये देखो कैसे इकट्ठे हो गए। ये सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर हो या पूरा मुल्क के अंदर
जो काम मोदी साहब ने किए हैं उसका एक बड़ा हम नतीजा आने वाले 2024 के इलेक्शन में देखेंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शंस बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। 2024 में पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर से नरेंद्र मोदी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और जम्मू कश्मीर में भी जो काम मोदी साहब ने किए हैं, जो गरीबों का, ज़ईफों का, बेसहारा लोगों का सहारा बनके मोदी हुकूमत ने काम किया है, जो जम्मू कश्मीर में अमन व अमान लाया है, खुशहाली लाई है, आज जबरदस्त डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग भी दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और यहां जब भी असेंबली के इलेक्शंस होंगे या शहरी इलेक्शंस होंगे, बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। नैना जी, आखिरी सवाल जानना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग एक बार फिर से लड़ चुके हैं और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बाबा का लहर जम्मू कश्मीर में चलेगा। किस हद तक ये सही है? क्या लोग गरीब लोगों पर चलेगा? मोदी हुकूमत गरीबों का भला करने वाली हुकूमत है। मोदी साहब ने गरीबों को मकान बना के दिए। मोदी हुकूमत ने गरीब किसानों के खाते में साल का 6-6 हजार दिया। जम्मू कश्मीर में हर शख्स को गोल्डन कार्ड देके 5-5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार कराती है। गरीब परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप मोदी हुकूमत देती है। मोदी साहब तो सबका भला करते हैं। हाँ, अगर किसी बड़े रसूखदार आदमी ने कोई अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल करके गैर आईनी तरीके से अगर किसी रसूखदार शख्स ने कुछ गलत किया होगा तो कानून अपना काम करेगा। कानून पहले भी अपना काम करता है, कानून आगे भी काम करेगा।